तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि सोनू सूद आप सभी को फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप दे रहे हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने सबसे पहले अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी थी। तो अगर आपने हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आपको कर लीजिए, आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। इसकी लास्ट डेट 30 जून है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको इसको अभी फिल करना है। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर पहुंचना है। तो ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो पहले इसमें पूरी डिटेल्स को पढ़ लेते हैं। तो ये संभवम जो है फ्री कोचिंग प्रोग्राम है और एक यूनिक प्रोग्राम है फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज। ए वन काइंड ऑफ इनिशिएटिव टू प्रोवाइड क्वालिटी कोचिंग फैकल्टीज टू नीडी एस्पिरेंट्स एट टॉप सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ाएंगे, जो फैकल्टी आपको मिलेंगे, वो टॉप क्लास फैकल्टी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप बात करते हैं मेजर हाइलाइट्स की। ये मेजर हाइलाइट्स क्या हैं इस सर्विस के? तो नंबर 1, आपको फ्री क्लासेस थ्रू डिजर्विंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन। मतलब आपको फ्री कोचिंग क्लासेस मिलेंगी। या आपकी मर्जी है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या फिर ऑफलाइन क्लासेस लेनी है। नंबर 2 है मेंटरशिप सपोर्ट फॉर यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, इंटरव्यूज, अपीयर्ड कैंडिडेट्स एंड टॉप एजुकेटर्स। तो आपको यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, यानी कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट मिलेंगे और आपके इंटरव्यू के हेल्प करने के लिए आपको यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। और नंबर 3, स्पेशल ग्रुप सेशन फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बाय लीडिंग एजुकेटर्स एंड ट्रेनर्स। तो यहाँ पर आपको जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी आपको एजुकेटर्स मिलेंगे। तो ये सीधे आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इससे। अब आपके लिए देखना है कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आपको देख लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन फिल द फॉर्म हिंदी और इंग्लिश, यानी कि आप फॉर्म को हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में फिल कर सकते हो। नंबर 2, दिस फॉर्म इज़ ए की पार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल मेक यू कैंडिडेट नल एंड वॉइड। मतलब कि आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल करनी है वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो गलत नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और दूसरा, ये इस एडमिशन प्रोसेस का एक पार्ट है, इसके अलावा भी कुछ और प्रोसेस हो सकता है। अब देखते हैं नंबर 3 पॉइंट। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके फाइनेंशियल क्राइटेरिया, मेरिट लिस्ट, इन सभी पर बेस्ड होगा और आप बाकी सभी भी ये पढ़ सकते हो। अब मैं आपको सीधे ही लेकर चलता हूँ कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपका नेम पूछा गया है। यहाँ पर आपका आंसर हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, ये आपकी मर्जी है। आगे मेल, फीमेल, अदर्स। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है कि आपका क्या जेंडर है। आपका जो भी जेंडर हो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी आपकी वही फिल करनी है जो एक्टिव हो, इनएक्टिव नहीं करनी है। और आगे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डालना है और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, यानी कि वो एड्रेस जहाँ पर आपका पोस्टल कोड डलता हो, आपकी पोस्ट वहाँ पर आ सके। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप ग्रामीण हो, शहरी हो या फिर किसी कस्बे में रहते हो, या फिर अदर्स में भी आप अगर कुछ अलग है तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो जो लोग गांव में रहते हैं वो यहाँ पर रूरल सिलेक्ट करेंगे और जो शहर में रहते हैं वो अर्बन और जो कस्बे में रहते हैं वो टाउन। अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ योर करंट एड्रेस। यहाँ पर आपको करंट एड्रेस भरना है, यानी कि आप इस टाइम जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का आपको एड्रेस भरना है यहाँ पर। आगे व्हाट इज़ योर एनुअल पेरेंटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। तो यहाँ पर आपको जो आपकी जो फैमिली की टोटल इनकम है, जो भी सभी सोर्सेस से मिला के है, तो आपको यहाँ पर वो इनकम भरनी है कि कितनी है।
और ये आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना भी चाहिए जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, तो आपको उसमें देख के भरना है। अगला है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर किसी तरह की पर्सनल डिसेबिलिटी है, तब आप यहाँ पर इसको यस और नो, कुछ भी जो आपका मन नहीं हो, जो आपके पास जो क्राइटेरिया आप पूरा करते हो आप उसको फिल कर देना है यहाँ पर। अगला है व्हाट इज़ योर करंट प्रोफाइल। यहाँ पर आपको फिल करना है कि आप करंट में क्या कर रहे हो। आप कोई स्टूडेंट हो, आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, क्या हो आपको यहाँ पर फिल करना है। आप अदर में भी फिल कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज़ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपकी जो क्या क्वालिफिकेशन है आपको वो फिल करनी है। आपने अगर इंटर कर रखा है तो आपको इस यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन प्रोसेस में है, यानी कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, आप अभी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर फिर सिलेक्ट करना है। ग्रेजुएट हो गए हो तो यहाँ करना है। बाकी सभी भी इसी तरह से, तो आपका जिस भी तरह से जो भी हो आपको वो फिल कर देना है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का नेम फिल करना है, यानी कि आपने जो लास्ट ईयर जहाँ से अपनी स्टडी कंप्लीट की है या फिर कर रहे हो, करंटली जहाँ पर आप हो वहाँ का आपको नेम फिल करना है, कॉलेज का नेम फिल करना है। आगे नेम ऑफ द लास्ट कोर्स, आपने जो लास्ट कोर्स कंप्लीट किया है आपको वो भरना है। जैसे आपने बीएससी कर रखी है या फिर आपने बीए कर रखा है या फिर अगर आपने इंटर कर रखा है तो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट भी भर सकते हो। और अब यहाँ पर है व्हाट इज़ योर हाई स्कूल परसेंटेज और CGPA। तो यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल की परसेंटेज फिल करनी है, यानी कि आपके जितने भी परसेंट आए हो 70, 80 या जितने भी आए हों आपको यहाँ पर वो फिल करना है। अगर आपका ग्रेड वाला वो है तो आप वो भी फिल कर सकते हो, CGPA। आगे है आपके हाई स्कूल बोर्ड का नेम। आप CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड से हो या फिर अदर, अगर आप किसी अदर बोर्ड से हो, आप किसी गांव में रहते हो, आपने किसी अदर बोर्ड से पढ़ रखा है, तो आप यहाँ पर अपने बोर्ड का नेम फिल कर सकते हो, जो भी आपके बोर्ड का नेम है। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज़ योर इंटरमीडिएट। अब सेम प्रोसेस आपको फिर से करना है। आपके इंटर में क्या CGPA है, परसेंटेज, आपका जो भी परसेंटेज है या फिर CGPA है तो आप यहाँ पर वो फिल करोगे। आगे आपको यहाँ पर फिर से वही बोर्ड का नेम सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अब आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन के परसेंटेज या CGPA फिल करना है। आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आपको यहाँ पर फिल करना है कि आपको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं या फिर CGPA जो आपको जो भी इसमें से हो आप वो फिल कर देना है। आगे है आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी कि यहाँ पर आपको CGPA या परसेंटेज, आपकी जो हायर क्वालिफ़िकेशन है, मान लीजिए आपने BSc के बाद MSc भी कर रखी है या फिर कुछ अदर डिग्री कर रखी है, तो आपको यहाँ पर वो फिल करनी है और यहाँ पर उसकी परसेंटेज कितनी है या फिर CGPA जो होता है वो कितना है, वो सभी यहाँ पर आपको फिल करना है। अब आगे चलते हैं, इन विच मीडियम हैव यू प्लान टू अपेयर ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। तो आपको यहाँ पर फिल करना है कि आप जो, अगर मान लीजिए आपका एडमिशन हो जाता है तो आप किस लैंग्वेज में आप अपना UPSC का एग्ज़ाम देना चाहोगे। तो यहाँ पर आप हिंदी में देना चाहोगे तो ये, इंग्लिश में देना चाहोगे तो इंग्लिश। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया तो आप इस ऑप्शन को फिल कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, विच ऑप्शनल सब्जेक्ट डू यू चूज़न इन सिविल सर्विस एग्ज़ाम। आपको जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम दोगे तो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहोगे। तो यहाँ पर ये लिस्ट है, आप इसमें से जो भी आपको चूज़ करना हो आप वो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब आगे, हैव यू क्वालिफाइड एनी स्टेज ऑफ UPSC सिविल सर्विस ऑफ स्टेट सर्विस। तो यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है कि आपने इससे पहले UPSC का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है या फिर नहीं किया है, आपने इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया है, आपने UPSC का प्री क्लियर कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है, या फिर आपने कोई स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। तो आपको इन सभी को देखना है। अगर आपने किसी को भी कर रखा है इनमें से तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इस पर क्लिक करोगे नॉट क्लियर्ड एनी ऑफ दीज। अब आगे चलते हैं, तो हैव यू टेकन करंटली टेकिंग एनी कोचिंग फॉर सिविल सर्विस। मतलब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप करंटली किसी UPSC के लिए कहीं से कोचिंग ले रहे हो। अगर आप कहीं से UPSC की कोचिंग ले रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हो।
आप यहाँ पर नो लिख सकते हो। तो विच मोड ऑफ कोचिंग यू आर कंफर्टेबल, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस तरह से पढ़ने के लिए कंफर्टेबल फील करोगे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन केवल दिल्ली के लिए, या फिर आप दोनों तरह से हो कि बोथ, यानी कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, या फिर आप कैननेट से इस पर भी क्लिक कर सकते हो अगर आप अभी कुछ कह नहीं सकते हो तो। अब आगे चलते हैं। गिव डिटेल्स अबाउट योर अचीवमेंट्स, अवार्ड रिसीविंग, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल कॉलेज लेवल। तो यहाँ पर आपको जो फिल करना है वो ये फिल करना है कि आपने इससे पहले कभी आपने अभी स्कूल लेवल पर या फिर कॉलेज लेवल पर कोई अचीवमेंट किया है, यानी कि कोई रिवॉर्ड प्राप्त किया है, या फिर आपने कोई स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी चीज़ में आप कहीं गए हो, कहीं आपको मेडल मिला है या फिर जो भी आपको, तो यहाँ पर फिल कर देना है। और आपकी जो हॉबीज़ हैं और जो आपकी एक्टिविटी जो आपको पसंद है, जो आपका इंटरेस्ट है, आपको यहाँ पर वो फिल करना है। और ये आपको कम से कम 100 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, अगर आपने कोई अचीवमेंट नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो फिल कर सकते हो और रीज़न बता सकते हो कि आखिर क्यों नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर आपकी जो इंटरेस्ट है या आपकी जो हॉबीज़ है, आप यहाँ पर उनको फिल कर सकते हो। और ये कम से कम आपको 100 वर्ड में लिखना है, 100 वर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप ये आगे चलते हैं अब हम। तो व्हाट डू यू फील दैट यू द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर स्कॉलरशिप, ये भी आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर इन्होंने ये पूछा है कि आप क्यों ऐसा फील करते हो कि आप इसको सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, यानी कि फ्री कोचिंग या फिर फ्री स्कॉलरशिप जो ये यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है, तो आप ऐसा क्यों फील करते हो कि ये आपके लिए है। मतलब आपको एक रीज़न देना है कि इस पोजीशन के लिए आप बेस्ट हो, तो इसका क्या रीज़न है कि ये आप ही को मिलनी चाहिए, क्यों आप बेस्ट हो। तो ये आप किसी भी लैंग्वेज में फिल कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश। अब चलते हैं आगे। तो हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस इनिशिएटिव, तो आपको ये बताना है कि आपको ये जो इनिशिएटिव है इनका, यानी कि ये जो कैंपेन इनका है फ्री कोचिंग क्लासेस का, तो आपको ये कहाँ से पता चला। फेसबुक से आपने ऐड देखा, इंस्टाग्राम पे कहीं देखा, ट्विटर, या फिर ये जो अदर ऑप्शंस हैं इनमें से आपने कहीं देखा, तो आपको वो फिल कर देना। अगर आपने कहीं अदर से देखा है तो आप जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए यूट्यूब से देखा है, तो आप यहाँ अदर में यूट्यूब फिल कर सकते हो, यूट्यूब। अब चलते हैं आगे। तो एनी क्वेरीज, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहते हो, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। या फिर अगर आपकी कोई भी क्वेरी नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।